नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 9 का ये रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। इसमें एक वीडियो क्लासेस को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज का ये दूसरा वीडियो क्लास है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे, भाग 2 लिखा होगा। तो आज हम लोग मिश्रण से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने तत्व और यौगिक को समझ लिया है। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में मिश्रण को समझेंगे। क्योंकि वीडियो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग अलग भागों में बांट के बनाते हैं। तो हर एक अध्याय 5-6 वीडियो क्लास का होता है। इससे पहले के अध्यायों को अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से जाके रसायन शास्त्र का बिहार बोर्ड का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें सीक्वेंस वाइज आपको ये बुक जो मैंने पढ़ाया है वो मिलेगा और फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मिलेगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विजिट करें और वहां से जाके आप ट्रांसलेशन और ग्रामर को भी सीखें। और भी अगर कुछ आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। तो मिश्रण क्या है, देखिए, तत्व को समझ लिए हैं, यौगिक को समझ लिए हैं, अब हम लोग मिश्रण में आए हैं। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब आसानी से आप इसके तत्वों को आप अलग कर सकते हैं या इसमें मिले यौगिकों को आप अलग कर सकते हैं। तत्व किसको कहते हैं? जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें एक ही परमाणुओं से बना होता है। शुद्ध पदार्थ तो यौगिक भी होते हैं, लेकिन तत्व जो है वो एक ही परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व को हम किसी दूसरे पदार्थ में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, लेकिन यौगिक को हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसमें मिले 2 या 2 से अधिक तत्वों को फिर से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन मिश्रण में या तो 2 तत्व मिले होंगे या 2 से अधिक तत्व मिले होंगे या फिर 2 से अधिक यौगिक होंगे या 2 यौगिक होंगे। तो उन यौगिकों को या उन तत्वों को हम सरल रूप से उनको हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, वायु, यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का मिश्रण है। इसमें अल्प मात्रा में कुछ अन्य पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं। बारूद क्या है? यह सोरा, पोटासियम नाइट्रेट और गंधक और कोयले का मिश्रण है। इस्पात, यह लोहा, कार्बन और अल्प मात्रा में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और बेंडियम का एक मिश्रण है। अतः मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है। ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों या यौगिक या तत्व को परस्पर मिलाकर बनाए जाते हैं। मिश्रण में उपस्थित शुद्ध पदार्थ उनके अवयव कहलाते हैं। अब मिश्रण में कोई तीसरा चीज उत्पन्न नहीं होता है। जो चीज आप मिला देते हैं बस वही उसमें मिलके मिश्रण होता है। अब देखिए, मिश्रण के गुण। मिश्रण समांग या विषमांग हो सकते हैं। समांग का मतलब बराबर, विषमांग का मतलब मात्रा किसी का कम या ज्यादा है। समांग मिश्रण का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक रूप रहता है। इसके अवयवों के बीच कोई सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जल में चीनी का विलयन एक मिश्रण है, यह समांग होता है। इस विलयन के किसी भी भाग में चीनी और जल का अनुपात एक समान रहता है। इसमें चीनी और जल के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि समांग मिश्रण, जब आप जल में चीनी को घुला देते हैं तो जल को आप किसी भी जगह से आप उठाएंगे तो उस जल में जो चीनी की मात्रा है वो पूरे जल में जिस जगह से भी आप जल को लेंगे तो समांग रूप से आपको उसमें वो चीनी का मिश्रण मिल जाएगा। या फिर समुद्र में जो जल है उसमें जो नमक मिला हुआ है, वो नमक समुद्र के किसी भी भाग से अगर आप जल को उठाते हैं तो उस जल में जितने भी मात्रा में नमक है वो हर एक जगह समुद्र के जल में उतना ही नमक मिलेगा।
तो उसको बोलेंगे समांग मिश्रण। दो मिश्रणीय द्रवों को मिश्रण भी समांग होता है। वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जब अल्कोहल में जल मिलाया जाता है तो एक समांग मिश्रण बनता है। क्या होता है, अल्कोहल और जल दोनों आपस में एकदम से मिल जाते हैं, इसलिए इसको मिश्रणीय द्रव्य कहते हैं। अब कुछ ऐसे द्रव्य होंगे जिसमें कि हम, जैसे कि चावल के दानों में हम गेहूं के दाने को मिला देंगे तो उसका मिश्रण समांग नहीं होगा, वो कहीं पे अधिक होगा, कहीं पे कम होगा। वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का समांग मिश्रण है। ये कहीं से भी आप कुछ भी वायु को अगर कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी बहुत सारे जो गैस इस वातावरण में हैं उनकी मात्रा आपको समान रूप से मिलेगी। विषमांग मिश्रण संगठन संपूर्ण रूप से के अंतर्गत एक रूप नहीं रहता है। इस मिश्रण के विभिन्न अवयवों के मध्य सुस्पष्ट विभाजक सीमाएं होती है। उदाहरण के लिए बालू और साधारण नमक का मिश्रण विषमांग होते हैं। इस मिश्रण के विभिन्न भागों में इसके अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। एक आवर्धक कांच से देखने पर बालू और नमक के कण अलग अलग तथा स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन समांग मिश्रण में क्या होता है, जब आप जल में अल्कोहल को मिला देते हैं तो आप अल्कोहल को नहीं देख पाएंगे और जल को नहीं देख पाएंगे। चीनी में, पानी में अगर चीनी मिला देंगे तो आप पानी अलग और चीनी अलग ये नहीं देख पाएंगे, तो उसको कहते हैं समांग मिश्रण। दो अमिश्रणीय द्रव का मिश्रण विषमांग होता है। उदाहरण के लिए जब तेल और जल को परस्पर मिश्रित किया जाता है तब वे एक दूसरे के ऊपर स्पष्ट स्तरों में अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि तेल और जल अमिश्रणीय होते हैं। अब देखिए ये जो चित्र है इसमें आप देख पा रहे हैं, और ऐसे भी आप देखेंगे तो तेल में जब आप पानी में जब तेल को मिलाएंगे तो दोनों में मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। कैसे है देखिए, उदाहरण के लिए लोहे के चूर्ण और गंधक के चूर्ण के मिश्रण के निकट एक चुंबक लाने पर लोहे के चूर्ण गंधक की ओर आकर्षित होकर उससे सट जाते हैं, जिन्हें मिश्रण में से अलग किया जा सकता है। गंधक के कण चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। उपर्युक्त मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड डालने पर गंधक इसमें घुल जाती है, किंतु लोहे के कण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राप्त द्रव को छानने पर लोहा अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो लोहे और गंधक के चूर्ण को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन यही लोहा और गंधक को जब हम अभिक्रिया करा के मिला देते हैं, जब फेरस सल्फाइड बन जाता है, तो फिर हम उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं इस विधि से, छन्ने की विधि से। मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है। जब दो तत्वों को मिला के उसमें रासायनिक अनुपात के, निश्चित अनुपात के हिसाब से मिला के जब दो तत्वों को, और हम उसमें ऊर्जा का या तो उत्सर्जन या फिर अवशोषण होता है, तो वो दूसरे यौगिक को बनाते हैं। लेकिन मिश्रण में ना ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण होता है। हम बालू और चीनी को मिला देंगे तो इसमें ऊर्जा का कहीं से ना उत्सर्जन होगा ना फिर अवशोषण होगा। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के विभिन्न भागों में उसके अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मिश्रण में इसके अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित रह सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसका अनुपात एक समान हो। देखिए, मिश्रण के द्रवनांक, क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होते हैं। जिस हिसाब से आप उसमें मिश्रण को मिलाएंगे उस हिसाब से उसका द्रवनांक और क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा। मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। मिश्रण के प्रकार, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष प्रकार के मिश्रणों का उल्लेख किया जा रहा है। ठोस ठोस का मिश्रण, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, चीनी और बालू का मिश्रण इत्यादि, ये सभी ठोस ठोस का मिश्रण हो रहा है। ठोस और द्रव का मिश्रण,
उदाहरण के लिए साधारण नमक और जल का मिश्रण क्या है? साधारण नमक ठोस है और जल द्रव्य है। ठोस और गैस का मिश्रण, मिट्टी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में वायु फंसी रहती है, अतः यह मिट्टी और वायु के मिश्रण का एक उदाहरण है। द्रव और गैस का मिश्रण, सभी गैस द्रव में अंशतः मिश्रणीय होती है। जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि गैसों को जल के संपर्क में लाया जाता है तब इन गैसों की अल्प मात्रा जल में घुलकर मिश्रण बनाती है। गैस गैस का मिश्रण, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करने वाली सभी गैसें किसी भी अनुपात में एक दूसरे के साथ घुल मिलकर मिश्रण बनाती है। उदाहरण के लिए वायु कई गैसों का मिश्रण है। ये जो हमारे वातावरण में वायु है ये क्या है? कई गैसों का मिश्रण है। द्रव्य और द्रव्य का मिश्रण, जल और अल्कोहल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण क्या है? दोनों द्रव्य हैं, द्रव द्रव्य का मिश्रण हो गया। ऑक्सीजन एक तत्व है। अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। ऑक्सीजन क्या है? एक शुद्ध तत्व है। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना जाता है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। यौगिक बनने के लिए दो या दो से अधिक तत्वों को मिलना होता है और मिलके नए पदार्थ का निर्माण होता है। और वो जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसमें परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, इसीलिए उन्हें यौगिक कहा जाता है, उन्हें तत्व नहीं कहा जाता है। तत्व एक ही परमाणुओं के बने होते हैं। यौगिक बनने पर उसके अवयवी तत्वों के अपने अपने गुण गायब हो जाते हैं, किंतु मिश्रण के बनने में उसके अवयवी तत्वों के गुण कायम रहते हैं। वायु में उसके अवयवी तत्वों के गुण अपरिवर्तित रहते हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दहन का पोषण है। ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होता है, वो जलता नहीं है, जलने में सहायक होता है। अब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भी दहन का पोषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूना जल को दूधिया कर देता है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड भी चूना जल को दूधिया बना देता है। अब ये देखिए मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। इस चार्ट को अगर आप सही से समझेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब देखिए यह दो या अधिक, मिश्रण जो है क्या, दो या अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से वो मिश्रण कहलाता है। मगर यौगिक जो है यह एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग होने से बनता है। इससे पहले का जो वीडियो क्लास है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने स्पष्ट समझा दिया है कि कैसे वो बनता है। दूसरा नंबर क्या है, इसके अवयवों को सरल यौगिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का जो है इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसको रासायनिक अभिक्रिया करा के आप अलग कर सकते हैं। इसमें अवयवों के अपने अपने मौलिक गुण कायम रहते हैं, अतः मिश्रण के गुण इसके अवयवों के गुणों के औसत होते हैं, जबकि यौगिक इसके गुण अवयवों के गुणों का सर्वथा भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग गैस हैं और इन दोनों गैसों को जब मिला के इसके बीच में विद्युत तरंगों को प्रवाहित किया जाता है तो जल बन जाता है, और वो जो जल होता है वो इसके गुण से अलग हो जाता है। वो गैस रूप में होता है, ये द्रव्य रूप में हो जाता है। ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं होगा, लेकिन ज्वलन का दोहन करने वाला होता है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, जबकि जल जो है मतलब अग्नि का वो विरोधी होता है। अब जल को आग पे डाल देंगे तो बुझ जाएगा। यह समांग या विषमांग हो सकता है, यह हमेशा समांग होता है। यौगिक बनने के लिए दो या दो से अधिक तत्वों को मिश्रित करने का जो निश्चित अनुपात है उसी पे जब आप इसको अभिक्रिया कराएंगे तभी यौगिक बनते हैं। इसके बनने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब मिश्रण मिलाने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन
यौगिक में क्या है, अपने अवयवों से भिन्न यह एक नया पदार्थ बना लेता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो नया चीज बन जाता है, जल बन जाता है। लोहे और गंधक को मिलाते हैं तो फेरस सल्फाइड बन जाता है। इसके द्रव्यनांक, क्वथनांक आदि गुण निश्चित नहीं रहते हैं। जिस हिसाब से आप इसमें दूसरे तत्वों को मिलाएंगे उस हिसाब से इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कम और ज्यादा हो जाएगा, जबकि यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक एकदम निश्चित होंगे। इसमें दो या दो अधिक प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं, किसमें, मिश्रण में, जबकि यौगिक में एक ही प्रकार के अणु विद्यमान होते हैं, एक ही तरह के चीज बनते हैं। जल बन जाते हैं तो जल के ही अणु होते हैं, और फेरस सल्फाइड बनते हैं तो फेरस सल्फाइड ही रहते हैं। मिश्रण का घनत्व अवयवी पदार्थ के घनत्व का औसत होता है। यौगिक में क्या होता है, घनत्व अवयवी पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है। वो जरूरी नहीं कि उसी के हिसाब से होगा। यौगिक का संगठन निश्चित होता है किंतु मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। वायु में अवयवों का अनुपात भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। इतना ही नहीं, एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न समय में यह अनुपात बदलता रहता है। द्रवीभूत वायु का श्रवण करने पर पहले उसमें उपस्थित नाइट्रोजन स्रावित होती है, जबकि ऑक्सीजन द्रव के रूप में ही रह जाता है। अतः वायु के अवयवों को भौतिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, एक मिश्रण के ही साथ, यौगिक के साथ नहीं। यह ऐसा मिश्रण के साथ ही होता है, यौगिक के साथ उसको यांत्रिक विधि के द्वारा यौगिक को आप अलग अलग तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते। द्रवीभूत वायु का क्वथनांक निश्चित नहीं रहता है, यह मिश्रण की ही एक विशेषता है। वायु अपने अवयवों के किसी भी यौगिक के साथ समानता प्रदर्शित नहीं करती है। उदाहरण के लिए वायु और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि में कोई समानता नहीं पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो क्लास था। आप अगर इसके तीसरे वीडियो क्लास का, यानी जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, इससे आगे जब अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप ये जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, या फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसके तीसरे वीडियो क्लास में।